बेटी हो तो ऐसी। एक गांव में दीनदयाल नामक एक बहुत ही नेक और दयालु व्यक्ति रहते थे। वह बहुत ही अच्छे इंसान थे, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते, इसलिए लोग भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। दीनदयाल जी को दो भाई, तीन बेटे और एक बेटी थी। दीनदयाल जी के सभी बच्चों की शादियां हो गई थी और सभी अपने विवाहित जीवन में बहुत सुखी थे। एक दिन अचानक दुर्भाग्यवश दिल का दौरा पड़ने से दीनदयाल जी की मृत्यु हो गई। दीनदयाल की मृत्यु की खबर जब चारों ओर फैल गई तो उनके सभी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी और उनके चाहने वाले सभी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आ गए। बेटी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही उसने अपनी माँ को खोया था और आज पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। दीनदयाल जी की शव यात्रा अभी निकली ही थी कि एक बड़े जमींदार ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। जमींदार के साथ दो और लोग भी थे जिनके हाथों में बंदूकें थी। जमींदार ने आते ही कहा, मैं दीनदयाल जी की शव यात्रा को आगे नहीं जाने दूंगा। सभी लोग जमींदार की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। घर वाले पूछने लगे, क्या हुआ जमींदार जी, आप शव यात्रा क्यों रोक रहे हो? जमींदार ने उत्तर दिया, दीनदयाल जी ने 1 साल पहले मुझसे 2 लाख का कर्ज लिया था। शर्त के अनुसार अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो ज़मीन मेरे नाम पर कर दी जाएगी या फिर दीनदयाल जी के परिवार वाले कर्ज का भुगतान करेंगे। तो बताओ, तुम में से कौन कर्ज का भुगतान करेगा? सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर दीनदयाल जी के तीनों बेटों से कहा गया कि आप कर्ज चुका दें। बेटों ने साफ मना कर दिया और कहने लगे, हम आपके कर्ज का भुगतान नहीं करेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और वैसे भी कर्ज हमारे पिताजी ने लिया था, हमने नहीं। अब पिताजी की मृत्यु हो गई है तो आप भी अपने कर्ज को भूल जाएं। जमींदार ने कहा, मैंने सुना है कुछ दिनों पहले ही बंटवारे में तुम तीनों को अच्छी खासी रकम मिली है, तो इस समय तुम्हारे पास पैसे होंगे ही। फिर भी बेटों ने कर्ज का भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, आप जब तक चाहे शव यात्रा को रोके रखें, लेकिन हम आपको एक पैसा भी नहीं देंगे। दीनदयाल जी के बेटों की ऐसी बातें सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग अपनी निराशा व्यक्त करने लगे और कहने लगे, बेटे कितने मतलबी हैं। जिस बाप ने अपनी सारी दौलत इन पर लुटा दी, उस बाप का कर्ज चुकाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। सब उन पर थू थू करने लगे। जब दीनदयाल जी के भाइयों से कहा गया तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा, जब बेटे ही कर्ज का भुगतान नहीं कर रहे तो हम क्यों करें? जब यह बात बेटी को पता चली तो वह दौड़ते हुए आई और ज़मींदार के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, ज़मींदार साहब, आपका जितना भी कर्ज होगा उसका भुगतान मैं कर दूंगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप मेरे पिताजी की शव यात्रा को ना रोकें। इतना कहकर उसने अपने सारे गहने और जेवर ज़मींदार को दे दिए और कहा, ज़मींदार जी, अगर यह गहने बेचने के बाद भी आपके कर्ज का भुगतान नहीं हुआ तो मैं खुद मेहनत मजदूरी करके आपका कर्ज चुका दूंगी, लेकिन इस समय मेरे पिता की अंतिम यात्रा को न रोके। पिताजी के प्रति बेटी का प्यार देखकर ज़मींदार की आंखों में आंसू आ गए। ज़मींदार ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच तो यह है कि 1 साल पहले मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता थी, तो तुम्हारे पिताजी ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचकर मुझे पैसे देकर मेरी मदद की थी। तुम्हारे पिता तो बहुत दयालु थे, वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने मुझसे कभी सूद का 1 रुपया भी नहीं मांगा। मैं तो उनके पैसे लौटाने आया हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे पिताजी को उनके सारे पैसे लौटा देता, उनका देहांत हो गया। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये पैसे किसे दूँ, कौन इसका असली हकदार होगा। मैं चाहता था कि यह पैसे सही हाथों में जाए, इसलिए मैंने यह सब नाटक किया। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे पिताजी की अंतिम यात्रा रोकी। पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम और जिम्मेदारी देखकर मैं समझ गया कि पैसों के असली हकदार तो तुम ही हो, और आज तुमने साबित कर दिया कि बेटी बेटे से ज़्यादा माँ बाप को प्यार करती है। तुम्हारे पिता नहीं रहे, परंतु मैं यह कर्ज की राशि तुम्हें लौटाना चाहता हूँ और अपने सिर से कर्ज का बोझ उतारना चाहता हूँ। तुम यह राशि ले लो
और मुझे कर से आज़ाद कर दो। यह कहकर जमींदार ने पैसे दीनदयाल जी की बेटी के हाथों में दे दिए और वहाँ से चला गया। और यह सब देखकर दीनदयाल जी के बेटों और भाइयों के सर शर्म से झुक गए। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।